अब ये जो एनसीईआरटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, एक बार इसके रूट्स या सॉल्यूशन निकाल के देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट से। तो फर्स्ट मेथड जो हमारा फैक्टराइजेशन का है, 3 मेथड किए थे हमने लास्ट लेक्चर में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने यूजिंग फर्स्ट मेथड, दैट इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बोल लो या मिडिल टर्म स्प्लिट बोल लो, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो सबसे पहले a इंटू सी करते हैं। a इंटू सी कर रहे हैं तो कितना आ गया, a इंटू सी 2 आ गया। 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी, 2 और 1 आ गया। तो यहाँ पे एक 2 है और एक 1 है, तो मैंने ले लिया -2x और -x। साइन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि -2 और -1 हो गया -3x। और -2 को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। a इंटू सी हमारा 2 ही आ रहा था, ठीक है ना। एक तरीका और भी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2x स्क्वायर प्लस -3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, तो मतलब सिर्फ इसी को स्प्लिट करना होता है। तो इसको लिख दिया -2 -1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। और नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको खोल दिया, -2x -x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये और ये सेम ही आ गया, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो। अगर ये वाला मेथड कन्वीनियंट लग रहा तो ये कर लो, ये वाला लग रहा तो ये कर लो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, यहाँ से 2x और यहाँ से 2x कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा x -1। अब इनमें से तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा था, तो -1 कॉमन ले लिया और अंदर बचा x -1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में x -1 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 2x -1, ठीक है। आइदर x -1 इज 0 और 2x -1 इज 0, तभी मल्टीप्लीकेशन 0 आ रही है। दोनों में से एक 0 होगा तभी आंसर 0 आएगा। सो इसे सॉल्व किया तो 1 आ गया, इसे सॉल्व किया तो x की वैल्यू हाफ आ गई। तो यानी कि 2 रूट्स आ गए हमारे, एक है 1 और एक है हाफ, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, तो 2 ही रूट्स आएंगे, ठीक है। एग्जैक्टली 2 ही आएंगे और दोनों ही रियल आएंगे, मतलब रियल नंबर आएगा, मतलब कोई भी आयोटा की फॉर्म में नहीं आएगा। वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। तो फिलहाल जो भी रूट्स आएंगे वो रियल ही आएंगे। सो एक्स की 2 वैल्यूज आ रही हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये 2 ही आएंगी, ना 1 आएगी, ना 3 आएंगी, ना 4 आएंगी, ना 10 आएंगी। सिर्फ जिसकी डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है, तो यानी डिग्री 2 है, तो 2 ही जीरोज आएंगी, ठीक है। ना उससे कम आएंगी ना ज्यादा आएंगी, जो 10th में तुम्हारी जो भी सिलेबस में है। तो अब x की ये दोनों वैल्यूज डाल के देख लेते हैं इस इक्वेशन में, क्या ये डालने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है। अगर आ रही है तो मतलब ये हमने सही निकाला है, ठीक है। तो मैंने सिंपली क्या किया, ये जो पहली वाली वैल्यू है x=1 को, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाला है, ठीक है। सिंपली x की वैल्यू 1 डाली है और कुछ नहीं किया। तो बाकी ये लेफ्ट हैंड साइड सारी सॉल्व कर ली, सॉल्व करके 0 आ रही है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ट्रू आ रहा है। तो इसका मतलब 1 x=1 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। तो वैसे हमें वेरिफिकेशन करनी नहीं है, क्योंकि हमें इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, हमें मिडिल टर्म स्प्लिट कंफर्म हो जाएगी। तो वेरिफिकेशन कभी भी नहीं करनी, बस हमें एक तुम्हें बता रहा हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो हमें बस रूट्स ही निकालने होते हैं क्वेश्चंस में। नेक्स्ट मैं x=हाफ इसमें डाल के देखता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। सो मैंने x की जगह हाफ डाला है, x की जगह हाफ डाला और कुछ नहीं किया। x=हाफ को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में डाल दिया, राइट हैंड साइड तो 0 ही आएगी, ठीक है। बस आगे तो कैलकुलेशन ही है ये सारी, पॉज करके देख लेना, सिंपल कैलकुलेशन है। एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो राइट हैंड साइड तो 0 ही चलती रहेगी, उसे कुछ नहीं करना। लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व किया तो 0/2 आ रहा है, 0/2 तो 0 ही होता है, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी, तो ट्रू आ गया। तो यानी x=हाफ भी उसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो लास्ट में लिख दिया मैंने, दस x=1 एंड x=हाफ आर द टू रूट्स कह लो या सोल्यूशन कह लो ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्वेश्चंस में रूट्स ही निकालने होंगे, वेरिफिकेशन नहीं करनी। बस एक समझाने के लिए तुम्हें कर दिया कि मीनिंग क्या होता है रूट्स या सॉल्यूशन का, ठीक है। दैट्स इट।